दोस्तों नमस्कार। अभी तक हम लोगों को जो देखा वो था आत्मा का परिचय। अब जो है हम चलते हैं परमात्मा की तरफ। जी हाँ, हमने 63 जन्मों तक परमात्मा को ढूंढा। अब इस म्यूजियम में जो आपको बताया जाएगा, हमारी विद्या बहन जो बताएंगी, वो परमात्मा का परिचय जो बहुत लंबा तक है। आप जो देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो है परमात्मा का परिचय से भरा गैलरी है, ये आर्ट गैलरी। तो हम आपको ले चलते हैं परमात्मा का परिचय, हमारी विद्या बहन देंगी। आइए चलते हैं। ओम शांति। परमात्मा परिचय, परमात्मा संदेश के लिए आपका स्वागत है भगवद गीता ज्ञान लोक में। आइए अभी हम परमात्मा द्वारा इस भगवद गीता ज्ञान मंदिर से हम परमात्मा के महावाक्यों को ज्ञान को समझेंगे, ज्ञानामृत को प्राप्त करेंगे। तो ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विस्मय सृष्टि। द्वापर युग से जब दुख शुरू हुआ तो मनुष्य ने क्या किया, परमात्मा की खोज करना शुरू किया। तो परमात्मा को खोजते खोजते पूरे विस्मय सृष्टि में उन्होंने ढूंढना शुरू किया। जब परमात्मा नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि परमात्मा सर्वव्यापी है। ऐसे ही साइंटिस्टों ने भी क्या किया, परमात्मा की खोज के लिए पूरी सृष्टि में रिसर्च किया। तो उन्होंने पाया कि ये जगत जो बना हुआ है, ये दुनिया जो बनी है, वो अणु और परमाणु से बनी हुई सृष्टि है, इसमें परमात्मा नहीं है। तो कोई कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो कुछ कहते हैं कि परमात्मा है ही नहीं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं कि परमात्मा है या नहीं है। देखिए, जब आप मकान बनाते हो और कोई आके तारीफ करता है कि इतना सुंदर मकान बनाया, किसने बनाया, तो वह फलाना ने बनाया, ऐसे बोलते हैं। कोई चित्र बना कर देखा आपने और वो चित्र खूबसूरत है और आप कहते हो कितना सुंदर चित्र है, किसने बनाया, तो फलाने का नाम बोला जाता है कि इन्होंने ये चित्र को बनाया। तो समझने वाली बात है कि ब्रश खुद ही उठकर पेंट तो नहीं करेंगे, हाँ, और मकान खुद भी अपने आप तो नहीं बनेगा, इसे बनाने वाला तो कोई होगा ना। तो जब एक पेंटिंग और घर को ही हम देख के कोई बनाने वाला है बोलते हैं, तो इतनी सुंदर सी ये विस्मय सृष्टि है, तो इसका बनाने वाला भी तो कोई होगा ना। तो वो कौन है, वो हम जानेंगे। भगवद गीता में एक श्लोक कहता है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। इसका तात्पर्य है कि परमात्मा कहते हैं, मैं अव्यक्त शक्ति से आवृत मैं परमात्मा को कोई नहीं जानता है। मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, अविनाशी हूँ और अशरीरी हूँ। मुझ परमात्मा को मूढ़ आत्माएं नहीं जानती। तो चलिए आगे चलकर देखेंगे क्या परमात्मा सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी में जो हम कहते हैं कि परमात्मा 5 तत्वों में है, तो जो पहला तत्व है इस जगत का वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी एक जड़ तत्व है। तो यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं आप, ये भूमि हमको अनाज देती है। देख सकते हैं, हमको जो चाहिए वो इस भूमि से हमें प्राप्त होता है। हमको मिट्टी से, जमीन से जो भी हमको मिनरल्स चाहिए, मटेरियल, आयरन, जो भी हमको चाहिए वो सब इस भूमि से हमें प्राप्त होता है। इसीलिए हमें उसे कृतज्ञ, ग्रेटिट्यूड, हमें आभार प्रकट करना होता है। लेकिन क्या यही परमात्मा है? नहीं। देखिए यहाँ पर एक मटका बनाने वाला मटका बना रहा है, साल में 1000 मटका बनाता होगा, लेकिन हर मटके में वो है नहीं। यहाँ एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है। सोचिए कि अगर वो साल में 1000 गणेश की या दुर्गा देवी की मूर्तियां या कोई भी एक मूर्ति बनाता है, तो क्या वो हर मूर्ति में वो बनाने वाला रहता है? नहीं। वो मूर्तियां अलग है और वो बनाने वाला अलग है। वो जड़ मूर्तियां है और ये चैतन्य है। तो जैसे ये है वैसे ही ये सृष्टि को बनाने वाला एक परमात्मा वो अलग है और ये सृष्टि अलग है। तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितनी हमको सुख सुविधाएं से हमको ये पृथ्वी हमको सब कुछ देता है, सुख देता है अपने हमको, हम मनुष्य आत्माओं को, लेकिन कभी कभी वो दुख भी देता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ज्वालामुखी हो गया तो हिंसा हो गई मनुष्यों के ऊपर, भूकंप आ गया तो कितने लोगों के घर बार गिर जाते हैं, कितने लोगों की हत्या हो जाती है। तो एक प्रश्न आता है, क्या भगवान ऐसे हिंसा करता है? क्योंकि हम ही गाते हैं परमात्मा को दुख हरता सुख करता बोलते हैं। वो दुखों को हर के सुख देने वाला है, लेकिन ये पृथ्वी कभी सुख देती है तो कभी दुख देती है। जो दुख देता है वो परमात्मा हो नहीं सकता। तो पृथ्वी क्या है? ये जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। अगले चित्र की तरफ चलते हैं।
हम लोग जल तत्व, जो दूसरा तत्व है वो है जल तत्व। जल तत्व भी क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जल, जल देवताय नमः करके हम क्या करते हैं, हम गंगा स्नान करके मंत्र जाप करते हैं। जल हमको चाहिए, अगर जल नहीं तो जीवन नहीं है, जल के बिना जी नहीं सकते। तो देखिए अगर जल नहीं आता तो भी दुख देता है, और अगर जल आता है तो भी अति आता है तो भी दुख देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अतिवृष्टि हो गई तो किसान के खेत सारे डूब गए तो वो रोता बैठता है। सुनामी अगर आ जाती है तो देख सकते हैं कितने लोगों के परिवार बच्चे वो लोग खो लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे बारिश अगर ज्यादा आ गई तो शहर शहर डूब जाता है, तो कितना दुख देता है। तो सिर्फ समझने की बात है कि जो दुख देता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये जल तत्व है, एक जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। चलिए अगले तीसरे तत्व की तरफ देखते हैं। तीसरा है वायु, जड़ तत्व। देखिए वायु हमको चाहिए, इस बॉडी को चलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के बिना हम एक क्षण भी इस शरीर में नहीं रह सकते हैं। लेकिन यही वायु जितना सुख दे रहा है हमको, वो दुख भी दे सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वायु अगर अति में आती है तो भी दुख देता है, और वायु अगर है ही नहीं है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर शरीर मृत पड़ जाता है। यानी वायु हमको सुख भी दे रहा है तो हमको दुख भी देता है। कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पर बिरगाड़ी आ गए हैं यहाँ पे, है ना। तो चंड मारुता को हम देखते हैं, तो ये भी एक जड़ तत्व है, न कि परमात्मा। लेकिन मनुष्य आत्मा इतना बुद्धिमान है कि इस जड़ तत्व को, वायु जड़ तत्व को अपने लिए इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसे यूज करता है इस तरह से। तो ये जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। चौथा है अग्नि जड़ तत्व। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राह्मण बैठकर अग्नि की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, क्या बोलते हैं, अग्नि देवताय नमः करके पूजा करते हैं। लेकिन वही अग्नि की एक चिंगारी उठकर उसके परिवार में, अगर घर में आकर अगर वो चिंगारी लग जाती है, तो घर में आग लग जाती है, तो वो ये तो नहीं कहेगा हे अग्नि देवी आप प्रसन्न होकर हमारे घर पधारी है, ऐसे तो नहीं बोलेगा, है ना। तो तब भगवान भगवान को चिल्लाने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक जड़ तत्व को दूसरे जड़ तत्व से, यानी अग्नि को जल तत्व से क्या करते हैं, शांत किया जाता है। सूर्य देवताय नमः करके हम सूर्य की पूजा करते हैं, लेकिन अगर सूर्य थोड़ा ज्यादा तापमान ज्यादा हो जाता है तो देख सकते हैं पानी के लिए यहाँ पर तरस रहे हैं, धूप इतनी ज्यादा है, पंखा करते हैं हम लोग ऐसे, तो ये भी हमको दुख दे रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जंगल में जब आग लग जाती है इस धूप के अति होने के वजह से, तो जंगल में देख सकते हैं मूक प्राणियां कैसे इसमें दुख को भोगती है ना। तो परमात्मा तो दुख हरता सुख करता है, तो कैसे दुख दे सकता है। तो ये एक अग्नि एक जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। लेकिन मनुष्य आत्मा बहुत बुद्धिमान है, वो जान चुका है कि इस जड़ तत्व कैसे यूज करे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक माता रोटी बना रही है। जब रोटी अधिक अग्नि से जलने लगती है तो क्या करती है, वो एक लकड़ी को बाहर निकालकर उस अग्नि को क्या करती है, कम करती है। ऐसे ही हम ईंट बनाने के लिए और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम इस अग्नि को उपयोग करते हैं। तो ये एक जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। ऐसे ही जो ब्रह्मांड बना हुआ है, जो नवग्रह बताए जाते हैं, सौर मंडल जो है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नवग्रह भी क्या है, ये भी 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो ये भी परमात्मा नहीं है। तो अभी साइंस ने प्रूव करके दिखाया है कि चंद्रमा जिसे हम लोग भगवान मानते थे, आज उस पर भी क्या करके आए, साइंस ने वहां पर जाकर अपना कदम रख के आए और पता चला कि ये भी एक जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। तो ये सभी सृष्टि परमात्मा की रचना है, लेकिन परमात्मा नहीं है। तो ये वो दिखाया गया है। अभी साइंस ने ये भी प्रूव किया है, पहले हमको बताया गया था कि सूर्य पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन जब साइंस ने इसे खोज किया तो पता चला कि पृथ्वी ही सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। तो ये सारा हमको अभी साइंस ने, विज्ञान ने हमें ये प्रूफ दिया हुआ है कि ये सब जड़ तत्व है, ना कि परमात्मा। तो परमात्मा इस 5 तत्वों में नहीं है। आइए इस चित्र में हम बताते हैं। हम जानते हैं 5 तत्व जो परमात्मा की ये क्रिएशन है, ये अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ ये जगत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साइंस ने इन शक्तियों को जाना, तभी उन्होंने सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक पावर, हाइड्रो पावर जैसी शक्तियों को अपने डे टू डे लाइफ के लिए यूज किया। ये प्रकृति में शक्तियां हैं, ये 5 तत्वों में शक्तियां हैं, लेकिन यही परमात्मा नहीं है। अगर सिंपल से कहे तो देख सकते हैं एक एटॉमिक एनर्जी को लीजिए।
एटॉमिक एनर्जी, एक एटम को लेकर हम एक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एक बॉम्ब भी बना सकते हैं। एक विनाशकारी है और एक प्रोडक्टिव है, लेकिन वो एक अणु को पता नहीं है कि वो किसके लिए यूज हो रहा है। सिंपल से कहे तो 5 तत्वों से बना हुआ एक चाकू को लेकर किसी को मारा भी जा सकता है, और वही चाकू डॉक्टर किसी को शरीर को काट कर ऑपरेशन करके किसी को जीवदान दे रहा है, लेकिन वो चाकू को पता नहीं है कि वो किसके लिए उपयोग कर रहे हैं, विनाश के लिए या उद्धार के लिए। मतलब क्या है, ये 5 तत्वों से बना हुआ ये चाकू एक जड़ तत्व है जिसमें बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है। तो जिसमें विवेक नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता। तो हमको ये सारा ज्ञान कब मिला? जब साइंस हमको आकर ये बताया। अगर हम ये देखते हैं तो शास्त्र और हमारे साइंटिस्ट लोग जो है, जब ये दोनों जब इकट्ठे मिल जाएंगे तो हम इसका प्रूफ जान सकते हैं। जैसे एक लंगड़ा होता है और एक अंधा होता है, दोनों को जाना एक ही जगह है, मगर लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। तब क्या करना है? दोनों को एक साथ चलना है। तो क्या करना है? अंधे के कंधे पर लंगड़े को बिठाना है, और अंधा चल रहा है, मार्गदर्शन कौन देता है? लंगड़ा। तो जब दोनों मिलकर एक साथ चलेंगे तो जो डेस्टिनेशन वो जाके पहुंचना चाहते हैं वो पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हमें हमारे जो स्पिरिचुअलिटी है और साइंस है, जब दोनों मिल जाएंगे तो हमको ये सत्य ज्ञान हमको मिल जाएगा कि परमात्मा ये पंच तत्वों में नहीं है। आइए हम दूसरे चित्र की तरफ चलते हैं। तो हम देखते हैं कि 5 तत्वों में तो परमात्मा नहीं है, फिर बोलते हैं हम सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी में दूसरा आता है कि परमात्मा मनुष्य में है, प्राणी में है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या सच में मनुष्य आत्मा में परमात्मा है? तो ये चित्र देखिए, यहाँ पर आज का मनुष्य इतना क्रोधी, लोभी, मोह से ग्रस्त हो गया है, अहंकार से भरा हुआ है कि अगर उसे 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए देंगे तो किसी को मारने के बोलेंगे तो वो किसी की हत्या भी कर सकता है। क्रोधवश आकर वो किसी की हत्या भी कर सकता है। प्रश्न ये आता है, ये मनुष्य के अवगुण और परमात्मा के गुणों को देखते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। क्या परमात्मा ऐसा करेगा? कभी नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक योगी है तो सदा परमात्मा की याद में रहता है। हम भी घर में क्या किए हैं, हम एक मंदिर बनाकर उस परमात्मा की याद में रहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमारे ऊपर कोई है, हम उनको याद करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रोगी है जो सदा परमात्मा की याद में रहता है। डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी एक टाइम पे आकर क्या कहते हैं, हमने तो सारी कोशिश कर ली, अब ऊपर वाला आपको बचाएगा। यानी कोई अव्यक्त शक्ति है जो हमारे आरोग्य को देख रहा है, हमारे सुख दुख को देख रहा है। तो फिर यहाँ देख सकते हैं हिंसा, तो प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। अगर प्राणियों में सच में परमात्मा होता तो क्या हम उसे काटते, है ना। तो यहाँ पर वो दिखाया गया। तो परमात्मा है कहाँ, है ना। तो भगवद गीता में अध्याय 15, गीता अध्याय 15 श्लोक 6 में एक श्लोक बहुत सुंदर सा कहता है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। उसका तात्पर्य है कि सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, अग्नि का भी प्रकाश जो नहीं पहुंचता है वो है मेरा घर परम धाम। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर वाला हिस्सा है वो है परम धाम। तो परमात्मा कहाँ रहता है? परम धाम में। तो ये है हमारा वास्तविक घर, परम धाम। सभी आत्म चैतन्य ज्योति परमात्मा के साथ परम धाम में रहते हैं। इसे मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, शांति धाम करके बोलते हैं। जो मनुष्य आज मुक्ति के लिए पुकारते हैं परमात्मा को, वही वो स्थल है परम धाम। फिर दूसरा जो है वो है सूक्ष्म लोक। यहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर का वास रहता है, तो इसे बोलते हैं सूक्ष्म लोक। फिर ये जो है वो है साकार लोक, जो यूनिवर्स को हम देखते हैं ये है साकार लोक। इस साकार लोक के अंदर जो ये पृथ्वी है ये एक नाटक रंग मंच है। ये पृथ्वी जो है वो एक नाटक रंग मंडप है, एक नाटक रंग मंच है। तो यहाँ पर डे टाइम में सूर्य इस भूमि पर प्रकाश डालता है, तो रात में चंद्रमा और नक्षत्र इस भूमि पर प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर ये अगर ये नाटक रंग मंडप है तो यहाँ पर अभिनेता कौन है? तो हम आत्माएं, ज्योति बिंदु आत्माएं इस भूमि पर आती है, आकर इस शरीर रूपी चोले को इस भूमि से लेकर हम क्या करते हैं, माँ के गर्भ से इस शरीर रूपी चोले को लेकर हम इस भूमि पर आकर इस कॉस्ट्यूम द्वारा पात्र निभाते हैं। अनेक पात्र निभाते हैं हम लोग। एक स्त्री का शरीर या पुरुष का शरीर हम लेकर यहाँ अनेक पात्र निभाते हैं। तो यहाँ पर वो दिखाया गया है कैसे। तो ये देखिए, ये वाला चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। सपोज आपके शहर में अगर सत्य हरिश्चंद्र जी का एक नाटक
लगाया हुआ है, तो वहां पर एक स्टेज रेडी होता है। हाँ, फिर वहां पर लोगों को ऑडियंस को बुलाने के लिए वहां पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं। फिर वो लोग आते हैं, तो जो एक्टर्स होते हैं वो जब घर से आते हैं तो कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आते, वो नॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं। तो आने के बाद उस स्टेज से उस ड्रामा से रिलेटेड जो कपड़े उनको पहने होते हैं, वो कॉस्ट्यूम पहनने के लिए वो ग्रीन हाउस या ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और वहां पर उससे रिलेटेड कॉस्ट्यूम पहनकर स्टेज पर आते हैं और पात्र निभाते हैं। जो ड्रामा चल रहा है वो अंतिम सीन यहाँ पर दिखाया गया है, जब वो अपने बेटे को खोती है और उसे कब्रिस्तान में गाड़ने के लिए आती है और अपने पति को रिक्वेस्ट करती है। तो ये वाला वो दृश्य दिखाया गया। जब ये ड्रामा खत्म होता है तो ऑडियंस क्लैप्स मारकर वापस अपने घर जाती है। तो जब ये ड्रामा आर्टिस्ट यहाँ पर ड्रामा करते हैं और वो ड्रामा खत्म होता है तो वापस घर जाते वक्त जो कॉस्ट्यूम पहना है वो नहीं पहन के जाते, बल्कि जो घर से पहन के आए थे वही ड्रेस वो पहनकर जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो फिर वापस जाते हैं, वो ड्रेस चेंज करते हैं और जो ओरिजिनल घर से पहन के आए थे वो ड्रेस पहनकर वो वापस जाते हैं। ऐसे ही हम सब आत्माएं आए थे ज्योति बिंदु बनकर। तो इस भूमि पर हम आए, ये पंच तत्व का ये शरीर रूपी चोला कॉस्ट्यूम हमने पहना और यहाँ पर अनेक पात्र हमने निभाए। जब हमारा पात्र यहाँ पर खत्म हुआ तो हम वापस इस पंच तत्व का एक कॉस्ट्यूम में शरीर को इस पृथ्वी पर छोड़कर आत्म चैतन्य जो ओरिजिनल है वो आत्म ज्योति फिर वापस परम धाम अपने ओरिजिनल स्टेट में जाती है। तो कब से पात्र निभा रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस भूमि पर जब आई थी तो सतो प्रधान थी। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, कलयुग के अंत में आने के बाद हम ये ड्रामा 5000 वर्ष का ये ड्रामा संपूर्ण होने के बाद हम वापस अपने परम धाम जाते हैं। अब हम सब आत्माएं तो परम धाम से यहाँ आकर पात्र निभाती है, तो परमात्मा का क्या कार्य है, क्या कर्तव्य है? तो भगवत गीता में एक श्लोक कहता है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मतलब क्या है, ये शरीर रूपी जैविक यंत्र के अंदर सभी जीवात्माएं, हम सब जीवात्माओं को हमारे किए हुए अपने अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से परमात्मा हमको ये जनन मरण चक्र में क्या करता है, भ्रमण करता है अपने अव्यक्त शक्ति से। परमात्मा को याद करने से वो स्मृति में रहते हैं। तो ये उसका तात्पर्य है। आइए हम चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। तो इस चित्र में ये दिखाया जा रहा है कि परमात्मा को ढूंढने के लिए हमने क्या क्या मेहनत की है। मनुष्य ने, यहाँ देख सकते हैं, मनुष्य ने हठ योग किया, एक पैर पर खड़ा रहा, आग पर चला, ऐसे यात्रा किए। फिर देख सकते हैं कांटों पर खड़ा, तो यहाँ पर देख सकते हैं भक्ति भावेश में आ गया, भक्ति में भजन करता है, सजीव समाधि तक ले ली है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वो परमात्मा को पाने के लिए क्या क्या किया। यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हठ योग वो करते हैं, है ना। तो ये है काशी कलवट। पहले के जमाने में समझते थे लोग, पाप करने के बाद जब दुख भोगते थे तो सोचते थे हम काशी में जाएंगे और अपना पाप चुत्तू कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं काशी में एक कुआं है, उस कुआं में एक बड़ा सा खड़क को डाला हुआ है। मनुष्य सोचते थे कि वहां से गिरने से और शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने से हमारा सारे पाप विनाश हो जाएंगे और हम मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अभी इस गवर्नमेंट ने इस कुएं को बंद किया हुआ है। तो फिर परमात्मा कौन है, ये ढूंढते ढूंढते हमने बहुत सारी कोशिश की है। तो ये दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं, होम किया, हवन किया, तपस्या किए, है ना। तो सब जगह हमने परमात्मा को ढूंढा, लेकिन परमात्मा को जिसने क्या जो समझा है उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण आदि लिखे। ये कैसे है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आखिर में एक हाथी को दिखाया जाता है। अगर एक विद्यार्थियों को अगर हाथी को जानने के लिए भेजा जाए तो सब एक हाथी के एक एक हिस्से को पकड़ा दिया जाए तो एक कहेगा हाथी क्या है, हाथी एक सांप की तरह है क्योंकि उसने सूंड को पकड़ा। फिर हाथी एक रस्सी की तरह है, उसने पूंछ को पकड़ा। हाथी एक खंबे की तरह है क्योंकि उसने पैर को पकड़ा। अंधों के एक ग्रुप को हाथी के बारे में वर्णन करने के लिए उनको कहा जाता है और हाथी के पास लेके जाते हैं। एक को खड़ा करते हैं सूंड के पास, एक को खड़ा करते हैं दूम के पास, एक को खड़ा करते हैं पैरों के पास, एक को उसके सर पर बिठाते हैं। तो जब वर्णन करने का बात आती है तो एक कहता है कि हाथी एक रस्सी है क्योंकि उसने पूंछ को पकड़ा। हाथी एक सांप है तो उसने उसके सूंड को पकड़ा। एक कहता है हाथी खंबे की तरह है क्योंकि उसने पैर को पकड़ा।
तो फिर एक कहता है हाथी एक सूप की तरह है, तो उसने कान को पकड़ा। हाथी एक दीवार है जिस पर चढ़ के जा सकते हैं, तो उसने उसके पेट को पकड़ा। तो ऐसे सभी अंधों ने एक एक करके अपना जो अनुभव था उस हाथी का, उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया। लेकिन क्या हाथी सच में वही है जो उन्होंने कहा, या अलग है ना? लेकिन सभी ने सही कहा, बस उनको जितना समझ में आए, जितना उनको अनुभव हुआ, उन्होंने उतना वर्णन किया। ऐसे ही आज हम जो भी वेद शास्त्र पुराण आदि जो भी हम पढ़ते हैं, वो सब हमारे ऋषि मुनियों ने मेहनत करके जितना उन्होंने अनुभव किया, जाना, उसके ही बारे में उन्होंने वर्णन किया। लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा सत्य है, अभी जानना बाकी है। आइए अगले चित्र की तरफ चलते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम, मैं, हम दोनों अनेक जन्म लिए हुए हैं, मुझे मेरे सारे जन्म याद है और तुम्हें याद नहीं है। तो विष्णु के दशावतार में 24 उनके अवतार बताए जाते हैं और उसमें से दशावतार प्रसिद्ध है। उसमें 5 अवतारों को यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। तो पुराणों के हिसाब से जो पहला विष्णु का अवतार था वो था राम अवतार। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, रामचरित्र यहाँ पर दिखाया गया है। तो आत्मा, ज्योतिबिंदु आत्मा ने माँ के गर्भ से क्या किया, एक नया शरीर लिया। उस शरीर को पहचानने के लिए नाम पड़ा श्री राम। तो फिर वो गुरुकुल भी गए, गुरु विशिष्ट से उन्हें शिक्षा भी प्राप्त हुई। विश्वामित्र जी से उन्होंने धनुर्विद्या सीखी, सीता जी से विवाह किया, रावण का वध किया, और अंतिम समय में श्री राम अवतार का समाप्ति का समय आया तो एक देवदूत आते हैं। जैसे आप रामायण के बारे में जानते हैं, तो एक देवदूत आते हैं और कहते हैं, प्रभु श्री राम, आपका श्री राम का पात्र यहाँ पर समाप्त होता है, कृपया आप अपने घर पधारिए। तो तब श्री राम जी क्या करते हैं, जल समाधि लेते हैं। तो यहाँ पर वो दिखाया गया। तो आत्मा ने वो पुराना चोला यहाँ पर छोड़ दिया, श्री राम का पात्र यहाँ पर खत्म होता है। तो वो आत्मा जब वो शरीर छोड़ती है तो फिर नया अवतार लेती है, नया शरीर लेते हैं, वो है श्री कृष्ण चरित्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं, माँ के गर्भ से एक नया शरीर लिया, उस शरीर को पहचानने के लिए नाम रखा गया श्री कृष्ण। वो भी गुरुकुल गए, नटखट थी, उनके बाल लीलाएं बहुत फेमस है, माँ से डांट पड़ती थी, कंस को मारा, रुक्मिणी से विवाह किया। तो ये वाला जो लास्ट वाला चित्र है वो बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं, जब योग युक्त होकर श्री कृष्ण शरीर छोड़ रहे थे तब एक शिकारी के हाथों उनकी मृत्यु हुई। अब प्रश्न आता है, श्रेष्ठ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को एक साधारण शिकारी के हाथों मरना पड़ा, ऐसे क्यों? तो हम जो पहले देख के आए थे कर्मों की गुह्य गति, है ना? तो श्लोक क्या कहता है, आयुः कर्म च वित्तञ्च विद्या निधनम एव च। मतलब क्या है कि आत्मा शरीर लेने से पहले ही डिसाइड करके आती है कि जनन कैसे होगा और उसकी मृत्यु भी कैसे होगी। तो पूर्व जन्म में किए हुए पाप कर्म के हिसाब से ही उन्हें वो मृत्यु प्राप्त होती है। तो श्री कृष्ण ने कौन सा पाप किया था जो पूर्व जन्म में हुआ था? तो यहाँ देख सकते हैं, श्री रामचरित्र के अंदर सुग्रीव और वाली, ये दोनों भाइयों की कहानी बताई जाती है। वाली ने तपस्या करके वरदान लिया था कि उसके सामने जो भी युद्ध में आए उसकी सारी शक्तियां इसे प्राप्त होगी और वो विजय प्राप्त हो। तो जब श्री राम को यह पता चलता है तो वो दोनों भाइयों के बीच में युद्ध लगा देता है और एक पेड़ के पीछे से जाके खड़े होके बाण मारता है। तो वाली कहता है ये तो धोखाधड़ी हो गई, है ना? तो श्री राम कहते हैं जो हुआ सो हुआ, अगले जन्म में जब मैं श्री कृष्ण के रूप में लेके आऊंगा, अवतार लेकर आऊंगा, तब तुम मेरा वध कर देना। तो यहाँ पर वही जो वाली था इस जन्म में वो शिकारी बनकर आकर वो क्या करता है, श्री कृष्ण को बाण से मारता है। पुरुषोत्तम देवता श्री कृष्ण को ही उसका कर्म जैसा फल उसे प्राप्त है, तो हम मनुष्य आत्माओं का क्या? तो आत्मा ने वो शरीर को छोड़ा, फिर नया शरीर लिया परशुराम अवतार में, जमदग्नि और रेणुका देवी के पुत्र के रूप में। वो अवतार का पात्र निभाकर फिर आत्मा ने नया शरीर लिया, वामन अवतार। फिर वामन अवतार में ऋषि कश्यप और अदिति देवी का पुत्र बना। फिर बुद्ध अवतार, तो यहाँ पर दिखाया गया है बुद्ध अवतार। ऐसे 5 अवतारों को इस चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं तो हर जन्म में शरीर अलग, उसके माता पिता अलग और अवतार अलग, उसके नाम अलग और उसके रूप अलग।
तो ऐसे 5 अवतारों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो वही कहता है वो श्री कृष्ण अर्जुन से कि मैं भी जनन मरण चक्र में आया हूँ, तुम भी जनन मरण चक्र में आए हो, मुझे मेरे सारे जन्म याद है और बस तुम्हें याद नहीं। आइए चलिए अगले चित्र की तरफ। इस चित्र में लिखा हुआ है शिव परमात्मा एक ही है, गृहस्थ देवी देवताएं अनेक है। भारत में गायन है 33 करोड़ देवी देवताएं, है ना। तो ये सभी देवी देवताएं गृहस्थ दिखाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं हाँ, श्री राम जी की गृहस्थ जीवन के बारे में हम जानते हैं। सीता जी उनके पत्नी और लव कुश उनके पुत्र थे। फिर हमारे श्री कृष्ण को भी हम देखते हैं पुराणों के हिसाब से 16,108 रानियां थी उनकी, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रह्मा जी भी गृहस्थी है, शंकर जी भी गृहस्थी है और विष्णु जी भी गृहस्थ दिखाए गए हैं। ऐसे ये जो 33 करोड़ देवी देवता हैं ये सब देहधारी है और गृहस्थ जीवन चलाते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा निराकार है, इस तरह से सूक्ष्म देह या स्थूल देह लेकर ऐसे गृहस्थ जीवन नहीं चलाते हैं। तो परमात्मा निराकार है। परमात्मा के दैवी गुण हम सब मनुष्य आत्माओं के होने की वजह से इसलिए हम उनको देवात्मा कहते हैं। तो परमात्मा है एक और अनेक देवी देवता है। तो ये चित्र दिखाता है। चलिए अगले चित्र। परमात्मा को हम प्राणी के रूप में अलग अलग रूप में विविध देवताओं की उपासना करते हैं। जैसे गणेश जी, अभी यहाँ पर देखिए शरीर अलग है और चेहरा अलग है। शरीर मनुष्य का है तो चेहरा जानवर का है ना। तो इस तरह से हम उनको भक्ति करते आ रहे हैं। आइए अब इस चित्र की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं इस भूमि के ऊपर जब भक्ति शुरू हुई वो है द्वापर युग में। जब दुख, अशांति, चिंताएं शुरू हो गई तब हमने परमात्मा को याद करना शुरू हुआ। तो जब इस भूमि के ऊपर जो पहला जो भक्ति शुरू हुई वो है सोमनाथ मंदिर गुजरात में। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजा विक्रमादित्य ने मंदिर को बनवाया था। तो वहाँ से पूजा शुरू हुई। ऐसे ही पूजा करते करते वहाँ पर भारत में 12 ज्योतिर्लिंग से हम पूजा करते आए। फिर हमारे ऋषि मुनियों ने वेद, शास्त्र, पुराण आदि लिखते लिखते फिर हवन किया। फिर देवी देवताओं की मूर्तियों का स्थापन करके हम पूजा करते आए। ऐसे करते करते 5 तत्वों की हमने पूजा की। फिर देख सकते हैं नवग्रहों की पूजा कर रहे हैं। फिर देहधारी जो संत रह के गए हैं हम उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं हम गाय की भी पूजा कर रहे हैं और गोबर की भी पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर शव की भी पूजा कर रहे हैं। कहाँ हमने शिव की पूजा यानी एक भारत में आदि में एक देवोपासना फिर बहुदेवोपासना हुई, जहाँ पर हमने शिव जी का पूजा उपासना करना शुरू किया। शिव जी से अभी शव की पूजा हो रही है। तो अगर ये देखते हैं तो ये सभी भक्ति भी एक कर्म है ना। तो इस भूमि पर एक कर्म का सिद्धांत कहता है कि हर कर्म का हमको एक फल मिलता है। तो इस भक्ति का भी हमारा फल क्या है? तो परमात्मा हमको जो ज्ञान देते हैं वो है हमारे भक्ति का फल। इस ज्ञान में हमको क्या देते हैं? परमात्मा हमको त्रिनेत्री बनाते हैं, त्रिकालदर्शी का ज्ञान देते हैं। सो इस ज्ञान से ही मनुष्य आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसके लिए भगवद गीता में भी एक श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जन संसदी। तो वो श्लोक कहता है, तात्पर्य ये है कि मनुष्य एक निर्जन स्थल पे यानी मन बुद्धि को एकाग्र करके एक एकांत स्थल में बैठकर उस परमपिता परमात्मा को याद करना है। तो ये वो श्लोक का तात्पर्य है। चलिए अब अगले चित्र की तरफ चलते हैं। तो ये 12 यहाँ पर ज्योतिर्लिंग बताए गए हैं। ये मंडप आप देख रहे हैं तो एक एक में ज्योतिर्लिंग रखा गया है। यहाँ पर हर ज्योतिर्लिंग का नाम कैसे पड़ा और उसके पीछे क्या कथाएं हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पहला वाला जो चित्र है ये कुरुक्षेत्र में खड़े होकर हमारे श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? अर्जुन जी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि परमात्मा कौन है। श्लोक है, उत्तम पुरुषस्त्वन्नः परमात्मेति उदारुतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर। ये गीता अध्याय का 17 का श्लोक है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, उत्तम पुरुष एक परमात्मा ही है जो परम धाम यानी मूल लोक, साकार लोक और सूक्ष्म लोक, ये तीनों लोक का जो मालिक है वो अविनाशी अव्यय परमात्मा ईश्वर एक ही है। और एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं यहाँ पर, ज्योतिषाम पिता ज्योति तमसः परमुच्यते, मतलब सभी आत्म ज्योतियों का परम ज्योति परमात्मा ही है। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने वाला ज्ञानेश्वर एक ही है। स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को इस तरह से मार्गदर्शन देते हुए दिखाया गया है।
अगले चित्र की तरफ हम चलते हैं। ये है गोपेश्वर शिवलिंग। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोपेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इसकी स्थापना कैसे हुई? तो यहाँ पर दिखाया गया है कि श्री कृष्ण ने अनेकों का वध किया उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं श्री कृष्ण जी ने परमात्मा की उपासना की है। क्यों? देखिए, श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस को मारा, दंतवक्र को, शिशुपाल, शंकासुर, नरकासुर, अघासुर, अरिष्टासुर ऐसे असुरों का वध किया। जब उन्हें ये एहसास हुआ कि ये सभी पाप है, तो ये पाप प्रायश्चित के लिए उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग का निर्माण किया और वहां पर अपने पाप प्रायश्चित के लिए उन्होंने शिव परमात्मा से क्षमा याचना की। तो जो शिवलिंग उन्होंने शिव ज्योतिर्लिंग जो उन्होंने स्थापन किया, उसका नाम पड़ा गोपेश्वर, और वहां का जो स्थान है उसका भी नाम पड़ा गोपेश्वर। चलिए अगले चित्र की तरफ चलते हैं। तो ये है विविश्वर शिवलिंग। इसके पीछे भी एक कथा है। कहते हैं एक बार नारद जी इंद्र के सभा से गुजर रहे थे। इंद्र जी ने देखा और अपने आंगन में जो वृक्ष था, पारिजात पुष्प था, उसने उनके हाथ में दिया। अभी नारद जी सोचने लगे कि मैं इस पुष्प का क्या करूं। तो वो धरती पर जब आए और वहां पर श्री कृष्ण जी को देखा, तो श्री कृष्ण के हाथ में वो सौंप के गए। तो उन्होंने क्या किया, उस पुष्प को अपनी पहली पत्नी रुक्मिणी को दिया। तो रुक्मिणी को देते ही सत्यभामा ये देख लेती है और सत्यभामा को क्रोध आ जाता है और कहती है अभी मुझे वृक्ष फूल नहीं बल्कि मुझे पूरा वृक्ष का वृक्ष ही चाहिए। तो कृष्ण जी जाते हैं इंद्र के पास और कहते हैं मुझे आपका ये वृक्ष दे दो, मेरी धर्मपत्नी की इच्छा है कि ये हमारे आंगन की शोभा बने। तो इंद्र कहते हैं ये तो मैं नहीं दे सकता, आप चाहे तो मेरे से युद्ध करके जीत कर ये लेके जा सकते हो। उसके लिए श्री कृष्ण जी मान जाते हैं और दोनों के बीच में युद्ध चालू होता है। मगर एज पर द रूल्स जब सूर्यास्त हो जाता है तो युद्ध को रोकना पड़ता है। तो इंद्र जी कहते हैं हम जो ये युद्ध है आगे कल के लिए बढ़ा देंगे। तो कृष्ण जी कहते हैं कल महाशिवरात्रि है और मैं महाशिवरात्रि के दिन पारियात्रा पर्वत पर जाकर शिव की आराधना करता हूँ, तो कल हम युद्ध टाल छोड़कर अगले दिन युद्ध के मैदान में आएंगे। तो वैसे करके श्री कृष्ण जी पारियात्रा पर्वत पर जाते हैं और वहां पर महाशिवरात्रि के दिन परमात्मा को जागरण करते हैं, उनका उपासना करते हैं। और जब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव परमात्मा उनको साक्षात्कार देते हैं, तब उनसे वरदान पूछते हैं। तो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए? तो वे कहते हैं कि आप मुझे वरदान दो कि मैं इंद्र के ऊपर विजय प्राप्त करके पारिजात पुष्प का वृक्ष जो है वो मैं पृथ्वी पर ला सकूं। तो वो बोलते हैं तथास्तु, शिव जी बोलते हैं तथास्तु। फिर युद्ध होता है। युद्ध में श्री कृष्ण जी जीत जाते हैं और पारिजात का पुष्प का वृक्ष इस अपने पृथ्वी पर लाते हैं। और कथा ऐसे बताती है कि वृक्ष तो सत्यभामा के आंगन में लगा हुआ था, लेकिन फूल सारे रुक्मिणी के आंगन में गिरते हैं। तो ये कथा ऐसे बताती है। तो ऐसे विविश्वर शिवलिंग क्षेत्र जो है वो ऐसे बनाया गया है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कृष्ण जी ने शिव जी की आराधना करके वरदान प्राप्त किया। श्री कृष्ण की तीसरी पत्नी, पहले है रुक्मिणी, फिर है सत्यभामा, तीसरी है जाम्बवती। जाम्बवती को पुत्र नहीं था। तो शास्त्र बताता है कि अगर पुत्र नहीं होता है तो उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होता। तो वो अपने पति श्री कृष्ण जी से इसके बारे में बात करती है। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं शिव जी की। तपस्या कर कर परमात्मा को प्रसन्न करते हैं। तो परमात्मा प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात्कार देते हैं। वरदान के लिए पूछते हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पत्नी को मुझे पुत्र का वरदान दीजिए। जाम्बवती को जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा सांब। चलिए अगले चित्र की तरफ चलते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को लेकर एक नजदीकी स्थल जो स्थानेश्वर हरियाणा में है, तो वहां पर जाकर पांडवों के साथ शिव परमात्मा की आराधना की, उनकी पूजा की, उनसे शक्तियां प्राप्त की। क्योंकि यक्षोनी सेना, महाभारत के युद्ध में कौरवों की यक्षोनी सेना थी और पांडवों की सेना सिर्फ थोड़ी सी थी। तो उन पर विजय हासिल करने के लिए एक अव्यक्त शक्ति की आवश्यकता थी, एक वरदान की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या किया, शिव जी की आराधना की। जहाँ पे उन्होंने पूजा किया, स्थल का नाम है स्थानेश्वर, जो हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टूरिज्म के द्वारा ये वाला दिखाया गया है। आप देख रहे हैं, ये है दशरथ रामेश्वरम के नाम से ये जाना जाता है। दशरथ महाराज जी ने श्रवण कुमार को मारा था, तो उनके माता पिता उन्हें श्राप दिए थे। तो उस पाप के प्रायश्चित के लिए दशरथ महाराज जी ने शिव परमात्मा से प्रार्थना की, तो उस शिव ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा दशरथ रामेश्वरम। चलिए अगले दृश्य शिवलिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, शिव गीता में ये बताया गया है कि श्री राम जी ने शिव जी की आराधना की थी, भक्ति की थी। जब श्री राम की पत्नी सीता जी को रावण उठा के लेके जाता है, तो उन्हें वापस लाने के लिए रावण का वध करना जरूरी था। मगर अगस्त्य ऋषि जी कहते हैं श्री राम जी से कि तुम उसे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रावण को अजय का वरदान प्राप्त है। वो श्रेष्ठ शिव भक्त है और शिव जी से उसने तपस्या करके वरदान लिया हुआ है अजय का। तो क्या मार्ग था? तो उन्होंने कहा कि तुम मीरज व्रत रखना। मीरज व्रत में उस परम पिता परम ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव परमात्मा को तुम आराधना करना, उन्हें प्रसन्न करना, और वो जब तुम्हें साक्षात्कार देंगे तब तुम अपनी वरदान तुम मांगना। तो श्री राम जी ने वैसे ही किया, उन्होंने मीरज व्रत रखा और एक दिन परमात्मा साक्षात्कार दिए। और जब उन्होंने उनकी मनोकामना पूछी तो उन्होंने कहा मुझे सीता जी को लाना है, तो रावण पर मुझे विजय प्राप्त होने का वरदान दीजिए। तो परमात्मा कहते हैं ये संभव नहीं है, क्योंकि रावण को अजय का वरदान प्राप्त है, लेकिन मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूँ। हर रोज प्रतिनित्य प्रातः काल संध्या वंदना करके बाहर जब आता है तो उसके सामने जो भी आता है वो उनको वरदान देता है। तो तुम भी ऐसे ही करना, जब वो प्रातः काल संध्या वंदना करके बाहर आता है तो तुम उसे साष्टांग नमस्कार करके अपनी इच्छा को, अपना वरदान को मांग लेना। तो राम जी वैसे ही करते हैं। तो रावण संध्या वंदना करके जब बाहर आता है तो राम जी साष्टांग नमस्कार करते हैं। रावण उन्हें उठाता है, क्योंकि वो महा ब्राह्मण भी था, उस ब्राह्मण वेश में था। तो वो पूछता है आपको क्या चाहिए? तो वो अपना इच्छा जाहिर करता है कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी पत्नी को रावण उठा के लेके गया है। मैं चाहता हूं कि मैं उस पर विजय प्राप्त करके मैं अपनी पत्नी, धर्म पत्नी को अपने घर वापस ले आऊं, तो मुझे विजय का वरदान देना। तो रावण उस वक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में था, तो उसने वरदान दे देता है, तो उसकी विजय वहीं होती है। बाद में जब युद्ध होता है तो रावण पर विजय हासिल करता है श्री राम। तो ये उसकी कथा है। अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। जब श्री राम रावण का संहार करके वापस आते हैं तो उनको एक एहसास होता है, एक पश्चाताप होता है कि मैं एक श्रेष्ठ महाशिव भक्त और महा ब्राह्मण की हत्या करके आया हूँ। तो इस पाप प्रायश्चित के लिए वह क्या करते हैं, तमिलनाडु के धनुषकोटी स्थल पर वो शिवलिंग की स्थापना करते हैं और वहां पर अपने पाप प्रायश्चित के लिए भगवान परम ज्योति परमात्मा स्वरूप ईश्वर को याद करते हुए अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। आज भी वो शिवलिंग को श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग करके नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं अगले चित्र की तरफ। तो परशुराम अवतार में पिता जमदग्नि जब उनसे प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो वो अपनी माता का जीवदान मांगते हैं। तो वरदान प्राप्त होते ही उनकी माता फिर से जीवित हो जाती है, लेकिन माता को ऐसे वध करना पाप करके समझ के वो शिवजी की आराधना करते हैं अपने पाप प्रायश्चित के लिए। और उस शिवलिंग को जहाँ पे उन्होंने परशुराम ने जहाँ शिवलिंग स्थापन करके अपना पाप प्रायश्चित किया है, उस शिवलिंग का नाम परशुरामेश्वर के नाम से जाना जाता है। आइए अब इस चित्र की तरफ देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अविधि पूर्वक भक्ति। हम सब इस भूमि पर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति कैसे कर रहे हैं? अविधि पूर्वक। कैसे? तो देखिए, शिरडी साईं बाबा ने आकर हमेशा कहा सबका मालिक एक है। फिर हमारे जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, गॉड इज लाइट, और मैं उसका बेटा हूँ और मैं मैसेंजर हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सब जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यहाँ तक कि नवग्रह देख सकते हैं कि नवग्रह कैसे है। हम नवग्रह की पूजा ऐसे करते हैं, लेकिन साइंस क्या कहता है? नवग्रह 5 तत्वों से बना हुआ ये नवग्रह सौरमंडल ऐसे है। तो
एक भगवद गीता में एक श्लोक है, ये अपि अन्य देवताः भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। इसका यथार्थ है, ईश्वर को अन्य देवता भक्त जो पूजा करते हैं, वो जिनकी पूजा करते हैं वो भी उस एक परमपिता परमात्मा को ही अविधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो ये उसका तात्पर्य है। अच्छा, इस चित्र के अंदर इतना ही समझाया गया है। चलिए अगले चित्र की तरफ। तो इस भूमि पर हम सब अविधि पूर्वक जो भक्ति करते आए हैं, क्या वो भक्ति असफल हुई? नहीं। एक श्लोक कहता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये गीता अध्याय का श्लोक 29 है। इसका तात्पर्य यह है, सर्व भक्त करने वाले यज्ञ, होम, तपस्या, हवन, जप, ध्यान, पूजा, प्रार्थना, इन सबको स्वीकार करने वाला मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ और प्रतिफल में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूँ। जिस दिन ये सभी आत्माओं को ये मालूम पड़ेगा तो सभी आत्माओं को शांति प्राप्त होगी। तो इस चित्र का तात्पर्य यह है कि हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं वो सभी स्वीकार करने वाला परमात्मा ही है। चाहे हम दुर्गा देवी के मंदिर जाए, हम गणेश जी के मंदिर जाए, या किसी भी हवन करें, या हम लोग दत्तात्रेय का पूजा करें, लेकिन ये सभी जो हमारी प्रार्थना है वो स्वीकार करने वाला भी एक परमात्मा ही है और हमें उसका फल देने वाला भी एक परमात्मा ही है। जिन जिन देवी देवताओं में हम भावना रखते हैं, उन देवी देवताओं के द्वारा ही वो हमें फल देता है, बिना कोई अपेक्षा के। चलिए हम आगे के चित्र की तरफ चलते हैं। तो इस चित्र में गीता अध्याय 10 श्लोक 2 कहता है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्देवानां महर्षिणां च सर्वशः। इसका तात्पर्य ये है, मुझ परमात्मा की आदि को न देवता जानते हैं और न महर्षि जन, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी मैं आदि कारण हूँ। चलिए अगले चित्र की तरफ चलते हैं। इस चित्र में बताया गया है कि सर्वधर्म की आत्माओं के लिए परमात्मा एक ही है। भगवद गीता में अध्याय 10 श्लोक 3 में कहा गया है, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। साकारी मनुष्यों का स्थूल लोक, सूक्ष्म शरीरधारी देवता लोक और मूल लोक अर्थात तीनों लोकों के मुझ ईश्वर को, अर्थात भगवान ईश्वर को, जो अजन्मा, अयोनिज, अकाय, अशरीर और अनादि समझती है, वह मनुष्यों में मोह शून्य होकर सर्व पापों से मुक्त होती है। चलिए आगे का चित्र देखेंगे। तो इस चित्र में देख सकते हैं, विश्व में एक परमात्मा, एक ईश्वर की ही उपासना होती है। चाहे किसी भी देश में हो, सभी परमात्मा को ही याद करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर लेते हैं तो एक ही चावल है, लेकिन चावल को अलग अलग राज्य में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम चावल को हिंदी में चावल कहते हैं, इंग्लिश में राइस बोलते हैं, कर्नाटक में से अक्की बोलते हैं और महाराष्ट्र में से तांदुल बोलते हैं, केरला में से भीम बोलते हैं और गुजरात में इसे चोखा बोलते हैं। तो ऐसे ही दूसरे दूसरे देश में भी परमात्मा को अलग अलग नामों से हम पुकारते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे भगवान कहता है, ईश्वर कहता है, तो क्रिश्चियन उसे गॉड करके कहते हैं। सबका मालिक एक है, तो बस नाम अपनी अपनी भाषाओं से अनुसार हमने उनका नाम अलग अलग ले लिया है। कोई गॉड कहा, कोई अल्लाह कहा, कोई ईश्वर कहा, कोई भगवान कहा, लेकिन सबका पिता परमात्मा एक ही है। तो इस चित्र में देख सकते हैं, परमात्मा ईश्वर के भक्त तपस्वी शंकर और उसका पूरा परिवार उस एक परमपिता परमात्मा की याद में भक्ति करता है। तो देख सकते हैं, शंकर जी की 2 पत्नियां, माँ पार्वती और गौरी, गणेश जी की 2 पत्नियां वृद्धि और बुद्धि, षण्मुख जी की पत्नी ब्राह्मणी और वली, और वीरभद्र और रुद्रकाली उनकी पत्नी। तो ये सभी उस एक परमपिता परम ज्योति स्वरूप परमात्मा की ही पूजा भक्ति करते हैं। आइए चलते हैं अगले चित्र की तरफ। इस भूमि पर हम सब भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में भी 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के भक्त हैं। वो कौन से हैं? आर्तु, जिज्ञासु, ज्ञानी और अर्थार्थी। भगवद गीता में एक श्लोक बहुत सुंदर है,
चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसका अर्थ क्या है? देखिए, इस भूमि पर सभी आत्माएं क्या करते हैं? अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो मंदिरों को जाते हैं और वहां पर अपनी प्रार्थना रखते हैं परमात्मा के पास। हाँ, मेरा जीवन अच्छा हो जाए, मुझे जॉब मिल जाए, आदि आदि पूछते हैं। इनको बोलते हैं आर्तो। फिर दूसरे वर्ग के भक्त है, वो है जिज्ञासु, जो वेद शास्त्र पुराण आदि में उस एक परमात्मा की खोज कर रहे हैं। इनको बोलते हैं जिज्ञासु। फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी का अर्थ है जो परमात्मा के नाम पर धन कमाता है, जो मंदिरों के बाहर नारियल कुमकुम आदि जो बेचता है, वो भगवान के नाम पर धन को, अर्थ यानी धन को प्राप्त करता है। ये भी एक तरह का भक्त है, उनको कहते हैं अर्थार्थी। और ज्ञानी, जो सत्य परमात्मा का परिचय जानकर उनके ही याद में तपस्या करते हैं, याद करते हैं, उनको बोलते हैं ज्ञानी। तो ये 4 तरह के भक्त इस भूमि पर है। भक्त यानी उस परमात्मा को प्यार करने वाले। लेकिन भगवत गीता में ये भी बताया गया है कि परमात्मा किस भक्तों को प्यार करता है। तो एक श्लोक कहता है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। तो जो नित्य युक्त होकर एक भक्ति के साथ जो भक्त मुझे याद करते हैं, वैसे ज्ञानियों को मैं प्रिय हूं और मुझे ज्ञानियां प्रिय है। तो देखते हैं अगले चित्र में क्या बताते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक भगवत गीता का श्लोक है, कामैस्तैस्तैरुतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृताय नियताः स्वया। तो इसका अर्थ क्या है? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पुजारियों की पूजा करते आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, श्री कृष्ण ने और श्री राम जी ने दोनों ने उस एक शिव परमात्मा की आराधना करके, तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त किया। सीता जी को लाना था तो शक्तियों की आवश्यकता थी, वरदान चाहिए था, तो उन्होंने नीरज व्रत करके उस परमात्मा को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया और उनसे शक्तियां हासिल की। उनके लिए शिव परमात्मा ही उनके लिए भगवान है। लेकिन जब हनुमान जी को शक्तियां श्री राम जी से मिले, जब जब वो जय श्री राम बोलते थे तो उनको उनसे शक्तियां प्राप्त होती थी। तो हनुमान जी ने कहा, मेरे लिए मेरे प्रभु राम ही भगवान है। ऐसे ही हनुमान जी से जो शक्तियां प्राप्त किए वो हमारे संत राघवेंद्र स्वामी जी है। राघवेंद्र स्वामी जी को हनुमान जी से उनको शक्तियां प्राप्त हुई, तो उन्होंने उनको भगवान अपना माना। फिर उनके शिष्य उनकी भक्ति करके उनसे शक्तियां प्राप्त की। फिर आज ऐसे संतों की हम भक्ति कर रहे हैं, तो इनको कहते हैं पुजारियों का पुजारी। तो इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर शंकर जी भी तपस्या करके वरदान लेते हैं, शक्तियां लेते हैं उस एक शिव परमात्मा से, इसीलिए उन्हें तपस्वी शंकर कहा जाता है। फिर पार्वती माता आती है और उनसे अमर कथा सुनती है शंकर जी से और उनसे शक्तियां प्राप्त करती है। तो वो कहती है, मेरा पति ही परम ईश्वर है। परम ईश्वर तो है एक ही, मगर वो अपने पति को ही परम ईश्वर कहती है। फिर गणेश जी आते हैं। गणेश जी को जीवदान देने वाले उनके माता पिता यानी शंकर जी और माता पार्वती, तो वो उनको जीवदान देते हैं। एक शरीर देता है तो एक जीवदान देता है। तो वो अपने माता पिता को ही भगवान मानता है और उनके 3 चक्कर लगाता है। फिर उनकी भक्ति करता है कौन है? एक मनुष्य, एक संत। तो उनसे जो शक्तियां प्राप्त करता है, तो संत कहता है, मेरे लिए मेरे भगवान श्री गणेश है। फिर उनकी पूजा कौन करते हैं? उन संतों की पूजा हम सब भक्त करते हैं। तो ऐसे हम पुजारियों की पूजा करते आ रहे हैं ऐसे। तो क्या ये गलत है? नहीं। देखिए, 2 भाई है और बड़े भाई को पिता आकर 100 रुपए देता है। अब छोटा भाई जाता है बड़े भाई के पास और बड़ा भाई उसमें से सिर्फ 20 रुपए देगा। अगर वही हम छोटा भाई पिता से मांग लेता तो उसे 100 के 100 मिल जाते। तात्पर्य ये है कि परमात्मा, मनुष्य जो देता है वो अल्पकाल का होता है, परमात्मा जो देता है वो बहुकाल का होता है। तो हमें डायरेक्ट उस परमपिता परमात्मा को ही याद करना है और उनसे वरदान और शक्तियां प्राप्त करनी है। आइए चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। तो इस चित्र में देख सकते हैं, इस भूमि पर 3 तरह की पूजा होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक पूजा।
भगवत गीता का 17 अध्याय और श्लोक 4 क्या कहता है? यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाह प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसाह जनाः। इसका तात्पर्य यह है कि सात्विक भक्त देवताओं की पूजा करते हैं, जो राजसिक भक्त है वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, और जो तामसिक भक्त है वो देव भूत प्रेत पिशाच इत्यादि की पूजा करते हैं। चलिए अगले चित्र की तरफ। तो इस चित्र में देख सकते हैं कि सिख धर्म वाले उस परमात्मा को प्रकाश स्वरूप परमात्मा के रूप से वो उनको प्रार्थना करते हैं। इस्लाम धर्म में भी अल्लाह एक नूर है, हाँ, तो वो परमात्मा को अपने को रूह समझकर, अल्लाह को एक नूर समझकर उस परमात्मा को पर प्रार्थना करते हैं। तो पारसी धर्म वाले परमात्मा को अग्नि स्वरूप में याद करते हैं। आइए अगले चित्र की तरफ। तो इस चित्र में देख सकते हैं वेद काल से हमारे जो ऋषि है वो परब्रह्म परमात्मा के ही ध्यान में रहते थे। भगवत गीता में एक श्लोक कहता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। अर्थ ये है कि परमात्मा परम ज्योति स्वरूप है, वो सर्वव्यापी नहीं है, वो परम धाम निवासी है, वो पवित्र है, वो परम पवित्र है, अजन्मा है, अशरीरी है, अकाय अयोनिज है। तो हमारे ऋषिगण भी उन्हीं के ध्यान में रहते थे। तो यहाँ पर इस चित्र में देख सकते हैं हम ब्रह्म कुमार और कुमारी भी ज्ञान की तीसरे नेत्र से उस परमात्मा को ही याद करते हैं। भगवत गीता में इसके लिए एक श्लोक है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां मे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुझ परमात्मा ईश्वर को ही मन में रखो, मुझ परमात्मा ईश्वर को ही प्रीत रखो, मुझ परमात्मा ईश्वर को ही आराधना करो, मुझ परमात्मा ईश्वर को ही नमस्कार करो, तो तुम मुझ परमात्मा को प्रिय होंगे और मुझे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चित्र, विश्व पिता परमात्मा के नाम पर ही ये राष्ट्रगीत गाया जाता है। हम क्या कहते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। इसका अर्थ क्या है? हम जाने अनजाने जब भी ये हमारा राष्ट्रगीत बजता है तो हम सल्यूट करके उस फ्लैग की तरफ देखते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? जन का मतलब होता है हम, गण यानी समूह। हम सबके मन के ऊपर अधिनायक कौन है? वो परमपिता परमात्मा। भारत भाग्य विधाता, इस भारत को स्वर्णिम युग बनाने वाला, सुख शांति समृद्धि संपन्न बनाने वाला, भाग्य विधाता, मंगलदाता, सुखदाता, उस एक परमपिता परमात्मा के नाम से ही हम जय हो जय हो जय हो करके गाते हैं, उसकी महिमा गाते हैं। क्यों गाते हैं? देखिए, इस भारत को कहते हैं स्वर्णिम युग। इस भारत में स्वर्णिम युग था, जिसे हम जन्नत, पैराडाइज, हेवन, सतयुग, स्वर्ग करके कहते थे। किसने स्थापन किया था? स्वयं परमपिता परमात्मा ने इसको स्थापन किया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये सारी जो सुख शांति समृद्धि थी, वो सारी समृद्धि एक एक करके समाप्त होती गई। अगर उदाहरण के रूप के अगर ले तो हम 15 साल पहले अनंत पद्मनाभव जो केरला में एक मंदिर है, उस मंदिर में 6 दरवाजे खोले गए और वहां पर प्राप्त किया कि सोना ही सोना मिला। फिर उससे अगर थोड़ा पीछे चलते हैं, द्वापर युग में सोमनाथ मंदिर जो अनेक सोने जवाहरातों से बना हुआ था, मोहम्मद गजनी नामक एक इंसान ने क्या किया, 17 बार उस पर अटैक करके वहां पर लूटी करके गए। तो सोचने वाली बात है, अगर द्वापर युग में इतना सोना था तो उससे पहले कितना रहा होगा। तो वो स्वर्णिम योग किसने रचा था? उस एक परमपिता परमात्मा ने। वही इस भारत का भाग्य विधाता है। उसी परमात्मा को हम जय हो जय हो जय हो करके महिमा गाते हैं। चलिए आइए अगले चित्र की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो हमने आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमने प्राप्त किया, ये प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता था? संन्यास योग लेता था। तो यहाँ देख सकते हैं, घर गृहस्थ छोड़कर, हाँ, बीवी बच्चे माता पिता सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाता। जंगल जाने के बाद क्या करता? वहां पर हठ योग करके, हाँ, आत्मज्ञान, अपने मन को एकाग्र करके आत्मज्ञान को प्राप्त करता। तो यहाँ देख सकते हैं वो आत्मज्ञान को प्राप्त किया, तो वो देख रहा है, उसकी से साक्षात्कार हो रहा है कि ये शरीर एक
पिंजरा है और इसमें मैं आत्मा एक पक्षी हूँ। ये घर एक गेस्ट हाउस की तरह है, ये शरीर एक गेस्ट हाउस की तरह है। कॉन्ट्रैक्ट लिया, इतने दिन रहा और फिर उसे छोड़कर चला गया। ऐसे ही पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम में आत्मा आती है तो उसका भी उसे ज्ञात हुआ। लेकिन अभी परमात्मा बैठे बैठे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं परमात्मा आकर हमको ये ज्ञान देते हैं कि हे बच्चे, आप ये शरीर नहीं हो, एक चैतन्य शक्ति आत्माएं हो। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हमारे जीवन में जो ये 5 विकार है जो आत्मा की शक्तियों को क्षीण कर रहे हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं, तो आत्मा फिर से शक्तिशाली बनती है। तो रहे कैसे? तो जगत में रहना है तो आत्माभिमानी स्थिति में रहना है, आत्मा के स्वधर्म में रहना है। जब आत्मा के स्वधर्म में आप रहते हो तो मन आपका स्थिर रहता है, शक्तिशाली रहता है। अगर देह समझेंगे तो चिंताओं के, भय के ऐसे तूफान हमको सताते रहेंगे। तो रहना कैसे है? तो देख सकते हैं कुछ मंदिरों में कछुए को भी रखा जाता है। तो कछुआ का क्या तात्पर्य है कि कछुआ क्या करता है, कोई पशु आ रहा होता है तो अपने कर्मेंद्रियों को अंदर जकड़ लेता है। ऐसे ही हम इस कर्म क्षेत्र पे रहते हुए भी कर्म करना है और कर्म करते करते भी एक चीज याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ और मैं उस परमात्मा का संतान हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये नश्वर शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं आत्मा हूँ। जब आत्मस्मृति में रहते हैं तो हमारा जीवन सुखमय बनता है। चलिए अगले चित्र की तरफ। तो हम देख सकते हैं हमने इतनी भक्ति की, इतनी हमने द्वापर युग से भक्ति करते आए, आग पर चला, हमने कांटों पर भी चला, ऐसे भक्ति के लिए फिर भी परमात्मा क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पर देख सकते हैं परमात्मा न मिलने का कारण एक है, जैसे हमारे जो राष्ट्रपति है कहाँ रहते हैं? राष्ट्र भवन में। क्यों? क्योंकि उनका ऊंचा नाम है, ऊंचा काम है तो ऊंचा धाम है। ऐसे ही हम परमात्मा को भी यही तो गाते हैं, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम तो ऊंचा तेरा धाम। तो परमपिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? उस एक परम धाम में। लेकिन परमात्मा को हम क्यों नहीं जान पाए? क्योंकि हम उसको पृथ्वी पर ढूंढ रहे हैं, वो रहता है परम धाम में। तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? तो भगवत गीता में एक श्लोक है, न तो माम शक्य से दृश्यम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्यमय योगम ऐश्वरम। तुम भक्ति करके मुझे इन दो शरीर के 2 चक्षु यानी इन आंखों द्वारा मुझे नहीं देख सकते। मैं आपको एक दिव्य नेत्र देता हूँ, ज्ञान का दिव्य तीसरा नेत्र देता हूँ, उस ज्ञान से मुझे आप देख सकते हो, मुझे अनुभव कर सकते हो। तो यहाँ पर कैसे हम परमात्मा को याद करना है, ऐसे 4 विधियां बताई गई है। तो परमात्मा को जैसे हम अपने परिवार को बुद्धि से स्मृति करते हैं तो वैसे ही परमात्मा को बुद्धि से याद करना है। और परमात्मा के 3 कर्तव्य, ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो मेन कर्तव्य जो परमात्मा स्थापना, पालना और परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, उसे भी स्मृति में रखना है। फिर परमात्मा के जो गुण है उन गुणों का मनन करना है कि परमात्मा अनंत है, ज्ञानेश्वर है, अनादि है, अहिंसक है, अकाय है, अजन्मा है, सर्वज्ञ है, ओंकार है, परम ज्योति स्वरूप है, परम ब्रह्मा है। तो परमात्मा के गुणों को हमें मनन करना है। फिर अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। कैसे याद करना है? तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है कर्म योग। हम जिस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हैं, जो भी हमें पात्र मिला हुआ है, उस पात्र को निभाते हुए हमें परमात्मा की याद में रहना है। कैसे? अपने को आत्मा समझ, मैं आत्मा, मेरा पिता परम आत्मा, मेरा घर परम धाम, बस इतना याद करते हुए अपने कर्म क्षेत्र पर हमें कर्म करना है। भगवद गीता में एक श्लोक कहता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तां नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो नित्य युक्त होकर जो एक मुझ परमात्मा को याद करता है, मुझ परमात्मा ईश्वर को याद करता है, उसका योगक्षेम मैं देखता हूँ। आइए इस चित्र में जाने कि परमात्मा कौन है। हमारे 2 पिता होते, एक जो शरीर को जन्म दिया है माता पिता और एक है आत्मा को जन्म दिया हो पिता परमात्मा। तो यहाँ पर हम परमात्मा से कैसे संबंध जोड़े? तो देख सकते हैं हम आत्मा को पिता परमात्मा है। जब हम इस रूप से उन्हें याद करते हैं, सर्व संबंध जब हम याद करते हैं तो परमात्मा की स्मृति हमारे मन में रहती है। जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें शांति, खुशी, आनंद की प्राप्ति होती है और मन हमारा एकाग्र होता है। तो जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें 8 शक्तियां प्राप्त होती है एक परमात्मा की याद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 शक्तियां कौन सी है? संकुचित करने की शक्ति, संक्षिप्त करने की शक्ति, सहने की शक्ति, समावेश करने की शक्ति, परीक्षा करने की शक्ति, निर्णय शक्ति और पावर टू फेस
और सहयोग देने की शक्ति। ये 8 शक्तियां आत्मा के अंदर एक परमात्मा की याद से प्राप्त होती हैं। अब इस चित्र में देखिए, कमल पुष्प समान हमारा जीवन बढ़ता है। आज जो कलयुग में हम देखते हैं, सबका जीवन आज दुख भरा हुआ है, एक नरक के समान हुआ है। ये देख सकते हैं कि अशांति से भरा हुआ एक परिवार है, कैसे परमात्मा इस परिवार को सुख शांति से भर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटर पे दीदियां 7 डेज का राजयोग सिखाते हैं, फिर राजयोग का अभ्यास करवाते हैं, फिर 1 घंटा हर रोज परमात्मा के महावाक्य सुनना है। फिर जब आप अपने कर्म क्षेत्र जाते हैं, चाहे ऑफिस जाते हो, तो परमात्मा की याद में रहना है। जब आप घर में होते हो तो भोजन बना रहे हो तो परमात्मा की याद में भोजन बनाना है। जब भोजन स्वीकार करते हो तो परमात्मा के याद में स्वीकार करेंगे। तो हम देख सकते हैं यही परिवार जो अशांति से भरा हुआ था, वो शांति सुख से परिवार हो गया है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। तो परमात्मा ये दुख सागर में भोगियां, तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी मनुष्य आत्मा इस कलयुग के अंदर दुख में डूबी हुई है। अब इस दुख से निकालने के लिए वो परमपिता परमात्मा आया हुआ है। परमात्मा हमें श्रीमत देता है, उसका याद से हम क्या करते हैं, इस दुखी जगत से हम आनंद स्वरूप में आते हैं।